नेक्स्ट हम डेटा एंट्री का सेकेंड पैकेज स्टार्ट करेंगे, फॉक्सट्रो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता, बट ये एक ओल्ड डेटेड पैकेज है, बट आपको अभी भी ये बैंक में, रेलवे में, अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादातर इसके प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। और जब भी आपको इसमें काम करना होगा आपको पूरा फॉर्मेट रेडी मिलेगा, जस्ट आपको डेटा पुट करना होगा। लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज आपको रहने से आप कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएंगे, इसलिए इसके कुछ बेसिक कमांड्स हम देखेंगे। सबसे पहले आपको यह स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और सर्च में आप कमांड लिख दीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, आपको टॉप पर कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए डॉस प्रॉम्प्ट पर आ गए हम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले cd/ लिखेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फॉक्सट्रो की डायरेक्टरी में जाने के लिए cd/fpd26 लिखेंगे। देन फॉक्स लिख के हम इसकी फाइल को ओपन करेंगे। इन केस किसी के सिस्टम पे फॉक्स लिखने से नहीं हो तो आप फॉक्स प्रो एक्स ऐसा भी लिखेंगे। यदि फॉक्स लिखने से नहीं होता है तो फॉक्स प्रो एक्स ऐसा लिख दीजिएगा, बट मोस्टली फॉक्स लिखने से ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसके बहुत सारे विंडोज़ आ गए हैं, बट हम इसमें यहाँ पर सेकेंड वाले को यूज़ करेंगे, प्रोसीड टू द फॉक्सट्रो मेन्यू। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये फॉक्सट्रो का विंडो ओपन हो गया, जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन मिलेगा इसी तरह का स्क्रीन मिलेगा, आपने बैंक में देखा भी होगा। देन ये कमांड प्रॉम्प्ट है सर, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट पर ही देना है, स्क्रीन पे आपको कुछ भी लिखने नहीं देगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉर्नर से देखिए इसको बड़ा कर सकते हैं। बाय मिस्टेक आपसे ऑफ हो जाए तो यहाँ विंडोज़ में जाके आप देखिए कंट्रोल F2 से इसको ओपन कर सकते हैं दोबारा आप। सबसे फर्स्ट हम इसमें कुछ फंक्शंस रन करेंगे सर, और स्क्रीन देखिए जो ब्लू स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ पर आपका आंसर शो करेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट एक मैसेज दे रहा है आपको, फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। तो हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड विंडो में क्लियर लिखेंगे, CLEAR, क्लियर। देन एंटर कर दीजिए। देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई, आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है। अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ें हमने एक्सेल में किया है वही चीज़ें हम फॉक्सट्रो में भी करेंगे, एक्सेस में भी किया है, बट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर कमांड को फॉक्सट्रो की लैंग्वेज में सिंटेक्स कहा जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस को रन करना आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाना है और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमको डेट शो करे, तो यहाँ डेट लिख के आप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दीजिए। देन एंटर करिए। देखिए स्क्रीन पे आपको डेट शो कर रहा है। नेक्स्ट यदि आप टाइम देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा के टाइम शो कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। ये देखिए टाइम शो कर दिया। आपको ईयर देखना है तो आप ईयर देख सकते हैं। यदि आप डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा, सिंगल क्वेश्चन मार्क में ये वर्टिकली प्रिंट करता है। ठीक, तो अब हम ईयर देखेंगे। यहाँ पर ईयर लिख दिया आपने, इसके बाद डेट लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए आपको ईयर शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि ईयर जो है वो नीचे शो करे तो सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आज कौन सा दिन है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डे ऑफ वीक। ये देखिए वीक का 5 डे है। यदि हम चाहते हैं ये इनवर्ड लिखे तो यहाँ पर जहाँ आपने डे ऑफ वीक लिखा है इसके आगे आप कैरेक्टर के लिए C और लिख दीजिएगा। C मतलब कैरेक्टर टाइप लिख के देगा आपको आंसर। ये देखिए इस तरह से आपको 1 बाय 1 सारे फंक्शंस एंड मैथमेटिकल कमांड चला के देखने हैं। ये आपके पास अवेलेबल है। हमने जो मैटर आपको दिया हुआ है उसी ऑर्डर लिस्ट में आप इसे चलाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम कमांड ऑप्शन को देखेंगे, सारे कमांड्स रन करके देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि क्लियर कमांड था हमारा।
ये देखिए क्लियर कर दिया, अगेन स्क्रीन पूरी क्लियर हो गई। अब हम एक टेबल डिज़ाइन करने के लिए नेक्स्ट है क्रिएट कमांड। क्रिएट करके आप फाइल नेम दे दीजिए, यहाँ पर एनी नेम आप पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्च दे दिया, देन एंटर कर दिया। देखिए यहाँ बिल्कुल एक्सेस की तरह ओपन होगा ये। सबसे पहले आपको फील्ड्स देनी है, यहाँ उसका डेटा टाइप देना है और उसकी विड्थ भी बतानी है आपको। तो यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा टेबल हम बनाएंगे जो कि आपके नोट्स में आपके पास बना हुआ है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर नेम लेंगे। नेम में हम किस तरह का डेटा लिखने वाले हैं, नंबर्स लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे। ये देखिए इसके डेटा टाइप्स हैं, जैसे एक्सेस में डेटा टाइप होता था, यहाँ आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। टेक्स्ट के लिए हम कैरेक्टर को यूज़ करते हैं और यहाँ आपको बताना होगा कि कम से कम नेम कितने कैरेक्टर का आप लिखेंगे। 256 कैरेक्टर तक आप यूज़ कर सकते हैं। देन एंटर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर बेसिक का एक फील्ड ले लिया। बेसिक को हम नंबर्स में लेंगे, न्यूमेरिक, ये देखिए, और 8 कैरेक्टर हम यूज़ करना चाहते हैं। बेसिक के बाद हम यहाँ पर ग्रेड पे ले लेते हैं, ये भी न्यूमेरिक होगा। देन DA, ये न्यूमेरिक होगा, एन प्रेस करने से आ जाएगा ये। देन टोटल। फील्ड्स लेने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई फील्ड आपकी छूट गई है तो आप उसको क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए इंसर्ट ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। यदि कोई एक्स्ट्रा फील्ड हो गई है, आपको हटाना है, तो यहाँ डिलीट ऑप्शन है। इसके बाद आप ओके कर दीजिए या कंट्रोल W से सेव कर दीजिए, एक ही बात है। ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स नाउ, हमने कहा यस, डेटा पुट करना है हमें। ये देखिए हमारे फॉर्मेट रेडी हो गए। अब यहाँ हम कुछ लोगों का डेटा पुट करेंगे। उनका बेसिक सैलरी दीजिए, ग्रेड पे दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने। DA और टोटल में हम फॉर्मूला लगाएंगे सर। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ओपन होता जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 आप सारे रिकॉर्ड पुट कर लीजिए। उसके बाद अगेन कंट्रोल W से इसको सेव कर दीजिए। अब जो भी टेबल हमने क्रिएट किया हम उसे देखना चाहते हैं। टेबल को देखने के लिए हम लिस्ट लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए लिस्ट आपको शो कर रहा है। ओके, दोबारा हम इस टेबल में 2 लोगों का डेटा और ऐड करना चाहते हैं सर। न्यू रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए नंबर 5 कमांड है अपेंड। अपेंड लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए। वापस हम उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पे हमने डेटा पुट किया था। इस तरह आप जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पुट करना चाहते हैं, देन उसके बाद आप कंट्रोल W से इसको सेव कर दीजिए। दोबारा देखिए हम न्यू रिकॉर्ड जो ऐड किए हैं उन्हें देखने के लिए हमें फिर से लिस्ट ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ देखिए कमांड बॉक्स में लिस्ट लिखा है, आप लिख भी सकते हैं या एरो की से इस लिस्ट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो 2 न्यू स्टूडेंट के नेम हमने ऐड किया था यहाँ आपको शो कर रहा है। अब हम इस फाइल को बंद कर देना चाहते हैं। फाइल को बंद करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ लिख दीजिए या क्लोज ऑल लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए। फाइल हमारी क्लोज हो गई। स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं।
दोबारा नेक्स्ट डे हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज़ लिखेंगे। क्लोज करने के लिए ओनली यूज़ लिख के आपको एंटर मारना है। फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ लिख के आप फाइल का नाम लिख दीजिए। मार्च नाम की हमने फाइल बनाई थी, ये देखिए यूज़ लिख के फाइल का नाम लिखने से फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन हो गई है, लेकिन देखने के लिए हमें उसे लिस्ट कमांड देना पड़ेगा। लिस्ट पर एंटर मारते ही ये देखिए शो कर दिया उसने। यदि आप यहाँ पर डेटा में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ एडिट करना चाहते हैं आप, डेटा में दोबारा एडिशन करने के लिए आप एडिट, ब्राउज एंड चेंज 3 कमांड है, तीनों में से कोई भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। तीनों कमांड सेम प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ पर देखिए ब्राउज को यूज़ करेंगे। अब एंटर मार दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ न्यू डेटा ऐड नहीं होगा, आपका कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। ये जो भी रिकॉर्ड्स में आपने डेटा पुट किया है, इनमें आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट का नेम ये गलत लिख गया है, यहाँ पर हम नाम बदलना चाहते हैं। देखिए हमने नाम बदल दिया। अब इसके बाद कंट्रोल W से आप सेव कर दीजिए। दोबारा आप इसको लिस्ट करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे नेम चेंज हो गया है। तो कोई भी डेटा में एडिट करना है तो आप चेंज करके कर सकते हैं, एडिट करके कर सकते हैं या ब्राउज लिख के कर सकते हैं। बट यदि फील्ड में कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो फील्ड में चेंजेस करने के लिए 9 नंबर कमांड है आपका मॉडी स्ट्रक्चर, मतलब मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ से आप फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं, न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं, कोई फील्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक फील्ड ऐड कर लेते हैं। HRA ऐड कर लिया हमने, ये भी न्यूमेरिक है। ठीक, कंट्रोल W से सेव कर दिया। यस, अगेन देखिए आप लिस्ट करेंगे। पहले अपन स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये देखिए क्लियर कमांड चला दिया मैंने यहाँ पर। अब लिस्ट करेंगे दोबारा। ये देखिए HRA एक न्यू फील्ड ऐड हो गई आपकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 10 ऑप्शन है डिलीट कमांड का। यदि हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2-3 टाइप से कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीट, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड डायरेक्ट लिख दीजिए, डिलीट रिकॉर्ड 2। तो 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है आपका वो डिलीट हो जाएगा। एंटर प्रेस किया मैंने, देखिए आपको मैसेज दे रहा है 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। अब हमने कहा ठीक है लिस्ट दिखाइए आप। एंटर किया हमने, देखिए ये सेकेंड नंबर रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड नंबर 2 बोला था इसको, इसलिए सेकेंड नंबर रिकॉर्ड पर अभी एक स्टार बनाया है। यदि अभी आपके पास एक चांस है, आप सोच लीजिए डिलीट करना है या नहीं। यदि आपको वाकई डिलीट करना है तो हमें यहाँ पर पैक कमांड चलाना होगा। पैक कमांड चलाते ही यदि आपने एंटर प्रेस किया, अब आप देखिए लिस्ट करके, देखिए अभी 4 रिकॉर्ड्स आपके बाकी हैं, बाकी सेकेंड नंबर को डिलीट कर दिया। लेकिन यदि आपने रिकॉर्ड 2 पर डिलीट किया होता, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम इसको। देखिए अभी दोबारा मैंने डिलीट कमांड चला दिया, डिलीट रिकॉर्ड 2। ये बोल रहा 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। हमने कहा ठीक है लिस्ट दिखाइए, देखिए स्टार बनाया है। बट बाद में हमें लगता है कि नहीं हमें डिलीट नहीं करना है, तो हम इसको वापस ले सकते हैं इस कमांड को। इसके लिए हमें रिकॉल और लिख देना है, कमांड वापस आ जाएगा। अगेन देखिए लिस्ट, स्टार हटा दिया, इट मीन्स अब ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये तो जब आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करना हो उसके लिए ऑप्शन है, बट आपको बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करना है तो हम नेक्स्ट 10 नंबर कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले कर्सर को बोलेंगे गो टू 3, मतलब मुझे 3 और 4 दोनों रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो हमने कहा गो टू 3। तो कर्सर जो है वो 3 नंबर रिकॉर्ड पर है। अब हमने कहा डिलीट नेक्स्ट 2,
मतलब हमें 2 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। डिलीट नेक्स्ट 2, 2 रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा ये। आप नेक्स्ट 4 बोलेंगे तो 4 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ये देखिए, अब आप लिस्ट देख लीजिए। देखिए 2 रिकॉर्ड्स को स्टार बना दिया, लेकिन आपको यदि ये वाकई डिलीट करना है तो पैक कर दीजिए, और यदि डिलीट नहीं करना है तो रिकॉर्ड्स को आप रिकॉल कर लीजिए। अब लिस्ट देखिए, दोनों के पास से देखिए स्टार हटा दिया। ये तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जब सपोज फॉर एग्जांपल कि 200-300 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और हम सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट कर देना चाहते हैं, ओनली हमारे पास स्ट्रक्चर चाहिए, हमें कोई भी रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं चाहिए, फाइल पूरी क्लियर करनी है, तो उसके लिए हम 14 नंबर कमांड zip कमांड को यूज़ करते हैं। zip कमांड का मतलब है कि एक ही बार में आपकी फाइल में जितना भी डेटा है उसे ब्लैंक कर देगा। देन उसके बाद आपके पास सिर्फ फील्ड्स रहेंगी, पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा, बट रिकॉर्ड कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको zip लिख करके और एंटर मारना है। ये आपको पूछेगा, एक चांस देगा कि वाकई आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है। हमने कहा यस। अब देखिए क्लियर करते हैं हम। क्लियर हो गया। यदि अब आप लिस्ट बोलेंगे तो लिस्ट शो नहीं करेगा। वो देखिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यदि आप अपेंड कर देते हैं तो न्यू रिकॉर्ड के लिए आपको ये फॉर्मेट शो करेगा। ठीक है, तो हमने 14 कमांड यूज़ किया सर यहाँ पर, और फाइल बनाने के बाद उसको खाली करने तक ऑप्शन चला लिया, क्लियर कर लिया पूरा। ओके।